रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार एलेक्सी नवेल्नी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एलेक्सी नवेल्नी के वकील लियोनिड सोलोव्योव ने रूसी मीडिया से कहा कि वे फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमने पाकिस्तान चुनाव के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि पाकिस्तान का चुनाव होने वाला है और किस प्रकार से पहले हिंदू प्रत्याशी वहां पर गए हैं, और उसकी डिटेलिंग अभी हमने दोबारा वीडियो नहीं बताई है कि जो चुनाव के परिणाम आए हैं। हम चुनाव के परिणाम उस समय बताएंगे जब पाकिस्तान को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। खैर, आज हम बात कर रहे हैं रूस की। रसिया में कुछ ऐसा हो चुका है जो अब दुनिया में बहुत बड़ी सुर्खी बन चुका है और इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी कि रूस के राष्ट्रपति के द्वारा क्या ऐसा कुछ किया गया है या रूस के राष्ट्रपति के ऊपर उनके विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं और लगाएंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। क्योंकि एलेक्सी नवेल्नी जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर विरोधियों में से एक थे, उनकी मृत्यु हो गई है और वो आम जगह कोई रूम हो, कोई घर हो या कोई गार्डन हो, ऐसी जगह नहीं हुई है। उनकी मृत्यु रूस की जेल के अंदर टहलते हुए हुई है। पूरी डिटेल से खबर को जानेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बीते एक दशक से रूस के सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी नेता रहे एलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हो गई है और जेल विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दुनिया को दे दी है। एलेक्सी नवेल्नी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर विरोधियों में शुमार किया जाता था। वे 19 साल की जेल की सज़ा काट रहे थे। जिस मुकदमे में उन्हें ये सज़ा दी गई थी उसे राजनीति से प्रेरित बताया जाता था। पिछले साल एलेक्सी नवेल्नी को आर्कटिक सर्किल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे रूस की सबसे सख्त जेलों में गिना जाता है। यामालो नेनेट्स जिले की प्रिजन सर्विस, जिसे जेल विभाग है, के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को टहलने के बाद एलेक्सी नवेल्नी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। यानी कि आज की ही घटना ये है। जेल विभाग के द्वारा ये बयान जारी करके कहा गया है कि नवेल्नी ने तुरंत ही अपनी चेतना लगभग खो दी थी। आपातकालीन मेडिकल टीम को फौरन बुलाया गया। मेडिकल टीम ने उनकी स्थिति में सुधार लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार एलेक्सी नवेल्नी की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एलेक्सी नवेल्नी के वकील लियोनिड सोलोव्योव ने रूसी मीडिया से कहा कि वे फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नवेल्नी थे कौन? नवेल्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी और नवेल्नी के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि नवेल्नी है कौन। तो एलेक्सी नवेल्नी एक विपक्षी कार्यकर्ता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों को उजागर किया था। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप इनके द्वारा लगाया गया था और इसके बाद रूस के लोगों का ध्यान ये अपनी तरफ आकर्षित कर लिए थे। उनके यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए एक वीडियो को 100 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। यूट्यूब चैनल की पावर क्या होती है, इन्होंने दिखा दिया था। जो दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस है, उसके राष्ट्रपति एक यूट्यूबर से डर गए। आप जानते ही होंगे कि भारत में भी एक ऐसा ही कारनामा हुआ था बिहार राज्य में, क्योंकि मनीष कश्यप नाम का एक यूट्यूबर था जिसके द्वारा कुछ वीडियो क्लिप चलाई गई थी जिसमें बिहार और तमिलनाडु को लेकर काफ़ी विवाद मचा था और जिसके बाद उनके ऊपर एनएसए जैसे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिन्होंने उनके ऊपर से एनएसए हटाया और वो आज बाहर हैं और फिर से जनता के बीच में मौजूद हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ की गई थी, उनके द्वारा जो वीडियो बनाए गए थे एलेक्सी नवेल्नी के द्वारा, जिसे 100 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया था, वो रूस की सबसे बड़े राजनीतिक दल पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रसिया को ठगों और चोरों की पार्टी बताते हुए उस वीडियो में लोगों तक ये प्रसारित किया गया था। और उन्होंने बीते सालों में कई फिल्में जारी कर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कई सालों से नवेल्नी रूस की राजनीति में अधिक पारदर्शिता की मांग और विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव में मदद करते रहे हैं। वो साल 2013 में मॉस्को के मेयर पद के लिए खड़े भी हुए थे और दूसरे नंबर पर आए थे। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आपराधिक मुकदमों की वजह से उन पर रोक लगा दी गई। वो इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते थे। अगस्त 2020 में नवेल्नी साइबेरिया का दौरा कर रहे थे और एक और खोजी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। वो वहाँ स्थानीय चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का प्रचार भी कर रहे थे। यानी कि जो राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी के खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे उनका ये समर्थन करते थे, उनको उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में या उनके
किसी भी प्रकार से अगर उनकी मदद होती तो इनके द्वारा, नवेल्नी के द्वारा किया जाता था। वो वहाँ स्थानीय चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का प्रचार करते थे। इस दौरान ही उन्हें जहर दिया गया था। वो उस समय बच गए थे। बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया, जहां पता चला कि उन पर रूस में बने नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था। नवेल्नी ने रूस की खुफिया एजेंसियों पर जहर देने के आरोप लगाए थे। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक एजेंट को झांसे में लेकर हमले के बारे में जानकारियां भी जुटा ली थी। एक फ़ोन कॉल में जिसे नवेल्नी ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यूट्यूब पर भी पोस्ट किया था। एजेंट कॉन्स्टेंटिन कुदर्यावत्सेव ने उन्हें बताया था कि उनके अंडरपैंट में नोविचोक एजेंट रखा गया था। उन्हें चेताया गया था कि रूस लौटना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन नवेल्नी ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि वो राजनीतिक प्रवासी बनना पसंद नहीं करेंगे। वो बर्लिन से मॉस्को लौट आए। ये तब की बात है जब ये रूस से बाहर बर्लिन चले गए थे और उनकी वापसी हुई थी। उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन में बनी एक अस्थायी जेल ने उन्हें रिमांड पर रखा गया। नवेल्नी और उनके समर्थक कहते रहे कि रूस में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों से सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने और सरकार पर उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाने की अपील भी की थी। हिरासत में बंद नवेल्नी का मुद्दा अब और बड़ा हो गया था। उनके जेल में रहते हुए उनकी टीम ने एक नई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो उनका अब तक का सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो बन गया था। इसमें उन्होंने पुतिन का महल बताए जा रहे एक लग्जरी घर के बारे में जानकारी दी थी और आरोप लगाया था कि पुतिन के दोस्तों ने ये आलीशान घर उनके लिए बनवा कर दिया हुआ है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ रखी थी और उस जंग का खामियाजा उन्हें अपने मौत से चुकाना पड़ा। अब ये मौत कैसी मौत है? ये सामान्य मौत है या किस प्रकार से मौत है? बताया जा रहा है कि इनको दिल का दौरा पड़ा है या कुछ भी हो सकता है। 19 सालों की जेल की सज़ा काट रहे थे ये, जिनका नाम है एलेक्सी नवेल्नी। एक तरह से इन्हें हम जाने तो फिल्म मेकर भी कह सकते हैं, यूट्यूबर भी कह सकते हैं, मीडिया रिपोर्टर भी कह सकते हैं। इन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं गुप्तचर भी कह सकते हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन के बारे में चीज़ें निकाल के ला रहे थे। साथ ही साथ जो इनके समर्थक हैं इन्हें राष्ट्रवादी भी कहते हैं, क्योंकि ये देश के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। खैर, रूस की सरकार इनको गिरफ्तार करके जेल में डाली हुई थी, लेकिन फ़िलहाल अब ये हमारे बीच मौजूद नहीं है, क्योंकि इनकी आज ही के दिन एलेक्सी नवेल्नी जो हैं हमारे बीच नहीं है। कुछ घंटों पहले ये दुनिया में प्रसारित न्यूज़ से हमें पता चला है और उनके बारे में जो भी हमें डिटेल मिली हमने आपको बताया। जिस घटनाक्रम को लेकर उन्हें जेल भेजा गया था, 19 साल की सज़ा काटने के लिए इन्हें भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही ये दुनिया से विदा हो चुके हैं। खैर, अब मामला क्या निकल के आएगा रूस की एजेंसी ही बता सकती हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।